Hey guys, welcome back on the lecture series of 11th class Microeconomics. हम यूनिट 2 डिस्कस कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड और ये यूनिट पार्ट 4 है यूनिट 2 का। ओके, सो इस पार्ट 4 में हम कंज्यूमर बजट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो कंज्यूमर बजट के टॉपिक पर हम ये चार पॉइंट जो हैं वो मेनली डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो पूरा कंज्यूमर बजट जो है वो कवर कर देगा। ओके, सो जो पहला टॉपिक है वो है कि हम मीनिंग की डिस्कस करेंगे, कंज्यूमर बजट होता क्या है, ठीक है। दूसरा है कुछ हम इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जैसे बजट सेट, बजट लाइन एंड बजट कर्व। ओके, थर्ड है द प्रॉपर्टीज ऑफ द बजट लाइन, हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। एंड फोर्थ इज द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन द प्राइस एंड इनकम ऑन बजट लाइन, अगर प्राइसेस एंड इनकम में चेंज आता है तो उसका बजट लाइन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक विच इज द कंज्यूमर बजट। सो बजट या कंज्यूमर बजट, बजट अगर मेनली देखा जाए तो क्या होता है, बजट एक आपको क्या शो करता है, आप जब भी बजट बनाते हो तो वो जो भी मान लेते हैं आपने 500, आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आपने बजट बनाया 500 का, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पहले से ही तय कर लिया कि 500 के आसपास या इतने तक का जो एक्सपेंडिचर होगा वो आप करोगे, है ना, इतना खर्च करोगे आप। तो कंज्यूमर भी जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है तो उसका एक बजट होता है जिसके ऊपर वो नहीं जा सकता है ना, यानी कि एक मैक्सिमम लिमिट होती है जो वो परचेज कर सकता है गुड्स एंड सर्विसेज को, है ना, उस लिमिट के पार नहीं जा सकता है ना। यानी कि एक बजट क्या होता है, बजट एक लिमिटेशंस होती हैं जहां पर वो अपने एक्सपेंडिचर्स को लिमिट करता है कि उससे ज़्यादा वो कंज्यूम नहीं कर सकता। अगर आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हो और आप 1000 लेके जा रहे हो तो इसका मतलब आप क्या करोगे, इस पूरी ट्रिप में 1000 तक खर्च कर सकते हो, उससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, है ना। तो ये जो 1000 है ये क्या कहलाता है, कंज्यूमर बजट कहलाता है। ओके, सो आइए ऑफिशियल टर्म्स में देखते हैं कंज्यूमर बजट का मतलब क्या होता है। तो द रियल परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर with which he can buy a combination of two goods is known as the consumer budget। तो हम ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ऑर्डिनल अप्रोच में हम देख रहे हैं कि हम दो गुड्स के कंजम्पशन की बात करते हैं। तो बजट क्या होता है, बजट एक परचेजिंग पावर होती है कि आप ये जो दो गुड्स हैं एक्स और वाई, ये आप कितना खरीद सकते हो, है ना, इन दोनों के कॉम्बिनेशंस को आप कितना खरीद सकते हो, वो जो कैपेसिटी बताता है, वो जो कैपेबिलिटी बताता है खरीदने की, वो क्या होता है, बजट होता है। ओके, सो द रियल परचेजिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर विद विच ही कैन बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स इज नोन एज द कंज्यूमर बजट। अगर हम इस टेबल की बात करें समझने के लिए तो देखो, इनकम जो है वो 100, लेट सपोज करते हैं कि आपके पास जो इनकम है कंज्यूमर के पास वो 100 है, ठीक है। तो इनकम में कोई चेंजेस नहीं होंगे, यानी कि इनकम क्या है, गिवन है ना, इनमें इनमें इनकम में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये जो आपकी इनकम गिवन है, इनकम वाइज से डिनोट करते हैं। ओके, वैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में वाई से डिनोट करते हैं, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो इनकम को यहाँ वाई से डिनोट किया जाता है, पर अगर आप यहाँ डिस्कस करोगे तो एम से भी, माइक्रो में ज़्यादातर एम से डिनोट किया जाता है, ठीक है, इनकम को। तो हम कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं फॉर द सिंपलिसिटी, जो भी आपको यूज़ हो, ठीक है, तो मैं वाई यूज़ करूँगा। ओके, सो इनकम जो है वो गिवन है कि कंज्यूमर की इनकम जो है कितनी है, $100 है। ओके, जो कि कांस्टेंट है। गुड एक्स का प्राइस जो है वो $1 है, यानी कि एक गुड का, गुड दो गुड्स हैं, गुड एक्स है और गुड वाई है। गुड एक्स का प्राइस जो है वो $1 है। ओके, सॉरी $10 है, $10 है, ठीक है। और वाई का जो प्राइस है वो कितना है, $20 है। ओके, सो अगर उसके पास 100 रुपये हैं और वो सारे गुड्स जो है वो गुड वाई के खरीदता है, एक भी नहीं, तो 20 रुपये के हिसाब से 100 रुपये अगर खर्च करता है तो 5 गुड्स आएंगे और एक्स का 0 आएगा। अगर वो एक्स का बढ़ाता है, दो इसको खरीदता है, तो 10 to the 20 रुपीज़ वो एक्स पे खर्च कर सकता है, $20, और बाकी जो 80 रुपीज़ बताओ 20 के हिसाब से 4 गुड्स इससे खरीद सकता है। ओके, अगर 100 रुपये हैं उसके पास और वो 4 गुड्स खरीदना चाहता है तो $40 जो है इसको यहाँ खर्च करने पड़ेंगे, और बाकी बचे $60 जो है वो गुड वाई पे खर्च करने पड़ेंगे। ओके, 6 है तो 4 है, और वैसे ही जब हम 10 यूनिट खरीदते हैं गुड एक्स का तो हमारे पास कुछ पैसे नहीं बचते, तो गुड वाई का कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये जो ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ठीक है, जहाँ पर एक गुड्स क्या, सारा पैसा कंज्यूम खर्च किया जा रहा है किसी एक्स पर और सारा पैसा खर्च किया जा रहा है किसी एक गुड्स पर। ओके, सो अगर हम इसी कॉम्बिनेशन को, यानी कि ये क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, 0y, 05, 24, 43, 64 और 10 और 0,
ये कॉम्बिनेशन क्या शो कर रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन शो कर रहे हैं कि आप इन 100 रुपीज से ये कॉम्बिनेशन जो है वो क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। यानी कि ये अगर आप 100 रुपये पूरा स्पेंड करोगे एक्स और वाई में, तो आप ये बंडल जो है वो खरीद सकते हो। ठीक है, अगर हम इसी को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करें, शो करें, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, तो ये जो ग्राफ है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको, ये एक लाइन है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बजट लाइन। ठीक है, तो ये जो गुड और एक्स के अलग अलग डिफरेंट यूनिट्स हैं, ये क्या हैं, ये कैपेबिलिटीज हैं, है ना। ये 100 रुपीज से आप इन सभी बंडल्स को खरीद सकते हो। तो आपकी क्या बजट क्या शो करता है, बजट जो है वो क्या होता है, एक्चुअल में परचेजिंग पावर होती है कि आप कितना गुड एक्स और गुड वाई को खरीद सकते हो, जो भी आपके पास इनकम अवेलेबल है उसके यूज करके। ओके, सो यहाँ पर 100 रुपीज अवेलेबल है और आप ये 0, 5, 2, 4 ये ऐसे कॉम्बिनेशन जो है उनको खर्च करके परचेज कर सकते हो। ओके, सो अगर हम इसको ग्राफ में शो करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, जहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने गुड एक्स लिया है, वाई एक्सिस पर हमने गुड वाई लिया है। ठीक है, ये देखो जो ए और बी पॉइंट है ये क्या है, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। ओके, एक्सट्रीम पॉइंट्स का मतलब है कि देखो यहाँ ए पॉइंट पर एक्स गुड्स की क्वांटिटी 0 है और वाई की कितनी है। तो जैसे देखो ये वाला जो पॉइंट है, इसको थोड़ा रफ करते हैं। ठीक है, ये $10 है। तो देखो ये वाली अगर मैं इसके इस रो की बात करूं, तो 100 रुपीज जो है वो पूरा किस पे किया गया, वाई पे खर्च किया गया है, और 0 रुपये इस पे खर्च किया है। तो ये जो ए पॉइंट है ये क्या शो कर रहा है, ये यही शो कर रहा है ना, 0 और 5, जहाँ पर एक्स का क्वांटिटी 0 है और वाई की वो 5 गुड्स परचेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक कॉर्नर पॉइंट है, बोल सकते हैं ये एक्सट्रीम पॉइंट है। दूसरा ये जो बी पॉइंट क्या शो कर रहा है, बी पॉइंट ये वाला कॉर्नर पॉइंट शो कर रहा है, ये लास्ट वाली रो जो है, जिसमें वाई का 0 है ना, वाई का देखो ये वाले इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स 10 और 0 होंगे, है ना। तो ये वाई के कोऑर्डिनेट्स को शो कर रहा है। ओके, 0। तो ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स, और इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये कर्व जो है वैसा बनता है। ठीक है, अब ये जो आप बंडल्स देख रहे हो जिसमें सारे पैसे खर्च किए गए, यानी कि 100 के 100 रुपीज जो है वो 2 गुड एक्स के, 4 गुड वाई के, 4 है ना, ये जो भी बंडल्स दिख रहे हैं ये पॉइंट कहाँ लाई करेंगे, ये पॉइंट बजट लाइन के ऊपर लाई करेंगे। ओके, यानी कहीं ना कहीं ये लाई करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप 100 रुपीज लेके जा रहे हो पर आप 80 रुपये ही खर्च कर रहे हो। ठीक है, 20 रुपये आपके सेव हो गए। ठीक है, अगर आप 100 रुपये आपका बजट है, ठीक है, पर आप 50 रुपीज़ ही खर्च कर पाए, आपको अच्छा नहीं लगा चीज़ें, या आपको खर्च नहीं करना है ना, कोई भी रीज़न हो सकता है, या आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया। ठीक है, या आपको कुछ पैसे बचाने थे आगे फ्यूचर के लिए, तो ये अगर आप 100 रुपीज़ खर्च कर रहे हो तो आप बजट लाइन पर कहीं ना कहीं लाया करोगे, है ना। ये जो लाइन है इस पे कहीं ना कहीं लाया करोगे, क्योंकि ये लाइन क्या शो कर रही है, ये लाइन शो कर रही है कि आप गुड एक्स और गुड वाई पर आप अपनी इनकम का सारा पैसा कैसे खर्च करते हो, वो सारे कॉम्बिनेशन शो करता है ना, जहाँ पर आपका सारा पैसा खर्च हो जाता है 100 के 100 रुपीज़। पर इसके अंदर के पॉइंट्स जो हैं वो क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं कि आप 100 रुपीज़ तो खर्च नहीं कर रहे, 100 से कम अगर आप खर्च कर रहे हो तो वो कॉम्बिनेशन क्या, लेट सपोज करते हैं इस कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो देखो इस कॉम्बिनेशन में X1 और Y1 बंडल खरीदे जा रहे हैं और इनको खरीदने पर 100 रुपीज़ खर्च नहीं हो रहे हैं, 100 से लेस देन हो रहे हैं, है ना, क्योंकि अगर 100 रुपये आप खर्च करते तो आप कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर लाया करते। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हैं, जो बजट लाइन पर हैं और बजट लाइन के अंदर हैं, और ये जो पॉइंट है डी जो बजट लाइन के बाहर है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइए देखते हैं। सो जो बजट लाइन और बजट लाइन पर हैं, यानी कि पॉइंट ऑन एंड इनसाइड द बजट लाइन, इनसाइड द बजट लाइन। ठीक है, तो ए और बी जो लाइन है वो क्या बोलते हैं, बजट लाइन, है ना। तो इनसाइड जो कौन से पॉइंट्स हैं, तो देखो अगर मैं और भी इसमें पॉइंट्स गिनाऊं, लेट सपोज करते हैं ये ई है, ये एफ है, ये जी है। ओके, सो ये जो पॉइंट्स हैं ई, सी, एफ और जी, ठीक है, ये क्या शो कर रहे हैं, ये ऐसे बंडल हैं जिनको आप 100 रुपीज़ का यूज़ करके परचेज कर सकते हो।
है ना, जिसमें से ई जो बंडल है उसमें आप पूरे 100 के 100 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हो, पर ये जो CFG है इसमें आप 100 से लेस देन अपना पैसा जो है वो यूज़ कर रहे हो एक्स एंड वाई में, है ना, कुछ कुछ बचा भी रहे हो आप। ओके, सो ये जो कॉम्बिनेशन है, सारे कॉम्बिनेशंस, ठीक है, ECFG, इसको हम बोलते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, यानी कि आप इन कॉम्बिनेशंस को, आप इन बंडल्स को अटेन कर सकते हो, आप इन्हें परचेज कर सकते हो, ये परचेजेबल है ना, इसे आप खरीद सकते हो। पर एक पॉइंट है, पॉइंट आउटसाइड द बजट लाइन। अगर पॉइंट आउटसाइड है बजट लाइन के, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट क्या शो कर रहा है, डी पॉइंट ये शो कर रहा है कि आपके पास 100 रुपीज़ है, पर अगर आप डी बंडल खरीदना चाहते हो तो आपको 100 रुपीज़ से ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि 100 रुपीज़ की कैपेसिटी क्या बता रही है, ये लाइन बता रही है, ठीक है। अगर आप 100 रुपीज़ मैक्सिमम खर्च कर सकते हो तो आप ये लाइन तक पहुंच सकते हो, बस उससे आगे नहीं जा सकते। पर डी लाइन क्या है, बजट लाइन के पार है, तो इसका मतलब क्या है कि ये 100 रुपीज़ से ज़्यादा अमाउंट लगेगा इसको परचेज करने में, इस बंडल को, ठीक है। यहाँ पर भी एक्स और वाई हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशंस क्या हैं, ये जो डी कॉम्बिनेशन है, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। लेट सपोज करते हैं एक कॉम्बिनेशन और है पी, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन और है डी, या इसे मान लेते हैं एच, ठीक है। तो ये जो डी पॉइंट है, या फिर जो पी पॉइंट है या एच पॉइंट है, ये सारे पॉइंट क्या शो कर रहे हैं, इन्हें खरीदा नहीं जा सकता क्योंकि ये महंगे हैं, है ना, क्योंकि आपके पास इतना बजट नहीं है, इतना पैसा नहीं है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये क्या कहलाते हैं, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो जो बजट लाइन या बजट लाइन के अंदर है उन्हें हम अटेनेबल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, क्योंकि आप अपनी इनकम का यूज़ करके उन बंडल्स को खरीद सकते हो, ठीक है। तो ये जो 0 और 5 है, ये जो बंडल है, देखो 0 और 5 का जो एक बंडल है, 2 और 4 का जो एक बंडल है, 4 और 3 का है, 6 और 4 का है, और ये इसका 0 है, ये क्या है, ये बंडल है। लेट सपोज करते हैं ABCD, है ना, डैश 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 डैश, अलग नाम देते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर नाम दे रखा है, ठीक है, ई। तो ये जो है ये बंडल्स हैं। तो ऐसे ही जो एच बंडल है वो क्या शो कर रहा है, वो 100 रुपीज़ में खरीदा नहीं जा सकता, ओके, इसीलिए हम अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ओके। सो बजट क्या होता है, बजट जो है, या कंज्यूमर बजट क्या होता है, बजट जो है वो रियल परचेजिंग पावर को शो करता है कि आप कितना गुड्स एंड सर्विसेज, दो गुड्स आप कितना खरीद सकते हो, है ना, अब गिवन इनकम के अकॉर्डिंग, तो उसको क्या बोलते हैं, यानी कि कैपेसिटी शो करता है दो गुड्स के खरीदने की, है ना, बजट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो लाइन है मैंने बताया था, इसे हम बजट लाइन और बजट कर्व भी कहते हैं, ठीक है। अब बजट लाइन और बजट कर्व क्या शो कर रहा है, ये टू गुड्स के उन पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को शो करता है जिन्हें कंज्यूमर खरीद सकता है ना, जिन्हें कंज्यूमर जो है खरीद सकता है अपनी इनकम और प्राइसेस अगर गिवन हो तो, ठीक है। और इसका स्लोप जो होता है वो ये होता है -px/py, इसे देखेंगे कि ये कैसे आया, ठीक है। और इसकी जो इक्वेशंस होती हैं वो ये होती हैं। इक्वेशन क्या शो करता है, इक्वेशन कुछ नहीं शो करता, ये आपने जो भी गुड्स एक्स और गुड वाई पर जो भी एक्सपेंडिचर किया है, वो इनकम के आपके बराबर है, क्योंकि आप सारा पैसा खर्च कर रहे हो, ओके। सो ये इक्वेशन क्या शो कर रहा है, ये टोटल एक्सपेंडिचर ऑन बोथ गुड्स, ठीक है, याद रखना, ऑन बोथ गुड्स जो होगा वो टोटल इनकम के बराबर होगा। अब अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ कि एक्स गुड्स पर कितना एक्सपेंड किया गया और वाई गुड्स पर कितना स्पेंड किया गया, ठीक है। एक्स गुड्स पर अगर कितना स्पेंड किया गया कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आप उसके प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो कि आपने कितनी यूनिट खरीदी है एक्स की। दूसरा है वाई गुड्स पर, यानी कि दूसरे गुड्स पर आप कितना आपने खर्च किया है, ये उस यूनिट और प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पता चल जाएगा, और ये किसके बराबर होगी अल्टीमेटली, आपकी इनकम के, क्योंकि आप सारा पैसा खर्च कर रहे हो, ठीक है। सो ये जो बजट लाइन है ये बजट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। बजट लाइन की इक्वेशन ये शो करती है कि आपका एक्सपेंडिचर आपकी इनकम के बराबर है, ओके। अब हमें पता है स्लोप कैसे फाइंड आउट होता है। लेट सपोज करते हैं अगर ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, हमने स्लोप निकालना है, तो ये वाई एक्सिस पे जो चेंजेस होते हैं और एक्स एक्सिस पे जो चेंजेस होते हैं, इनकी रेशो से हम स्लोप निकालते हैं, ठीक है। ये स्लोप है, हमने पीपीसी में भी ऐसे ही स्लोप निकाला था,
ठीक है। हमने इंडिफरेंस कर्व में भी ऐसे स्लोप निकाला था, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये डेल्टा वाई अगर कोई चेंजेस आते हैं, और ये जो स्लोप आया है ये किससे आता है, ये इक्वेशन से ही आता है, ठीक है, इक्वेशन से ही। तो अगर इनमें कोई चेंजेस आते हैं, ठीक है, तो वो डेल्टा चेंज जो है डेल्टा से डिनोट किया जाता है। तो अगर इनमें कोई चेंजेस आते हैं तो या तो एक्स की क्वांटिटी में चेंजेस आए होंगे क्योंकि प्राइस तो सेम है, या वाई की क्वांटिटी में कुछ चेंजेस आए होंगे, और इनकम भी हमारी फिक्स्ड है, गिवन है, तो ये क्या होगा, इनमें कोई भी चेंजेस है ना, तो इनका चेंज होगा 0 होगा। क्योंकि ये पहली बार अगर 100 है तो अगली बार भी कितने होंगे, 100 ही होंगे, हर बार 100 ही होंगे, तो इनके बीच में अगर चेंज देखेंगे तो क्या है, 0 है, ठीक है। अगर मैं इस वाली टर्म्स को उस तरफ लेके जाऊं तो ये क्या आएगा, ये आएगा P2 डेल्टा x2 अपॉन में माइनस P1 डेल्टा x1, ओके। और यहाँ पर डेल्टा x2 अपॉन में डेल्टा, थोड़ा स्पेस चाहिए मुझे, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या आएगा, डेल्टा x2 अपॉन में डेल्टा x1 इक्वल में अपॉन में P1 अपॉन में P2, ओके। तो ये जो डेल्टा x2 है ये क्या है, ये y गुड्स को शो कर रहा है, ये x गुड्स को शो कर रहा है, तो यही चीज़ें जो मैंने अभी लिखी थी कि डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x, तो ये क्या होता है, स्लोप होता है। और ये स्लोप क्या आया हमारा, माइनस P1 अपॉन में P2। और P1 क्या है, यही x गुड्स का प्राइस है, आप इसे x लिख दो या 1 लिख दो, ठीक है। और ये y गुड का प्राइस है और ये नेगेटिव है। तो इसका मतलब क्या होता है कि बजट लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, प्राइस दो प्राइसेस का रेशो होता है, दो गुड्स के प्राइस का रेशो होता है, पहले गुड्स का दूसरे गुड्स का, ठीक है। और ये नेगेटिव पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है नेगेटिव पॉइंट कि गुड एक्स और गुड वाई में कैसा रिलेशनशिप है, यानी कि गुड एक्स अगर हम ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो गुड वाई को कम करना पड़ेगा क्योंकि मेरी इनकम सेम है, ओके, उनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं बजट सेट की। तो बजट लाइन सिर्फ उन कॉम्बिनेशंस को शो करता है जहां पर आपका टोटल एक्सपेंडिचर टोटल इनकम के बराबर होता है, ठीक है। और अगर आपका टोटल इनकम टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर है तो वो जो रिलेशनशिप होगी वो किससे बताई जा सकती है, बजट इक्वेशन से, बजट लाइन के इक्वेशन से शो की जा सकती है, ठीक है। पर ऐसे ऐसे भी कॉम्बिनेशन है, देखो अगर आप सारा पैसा खर्च कर रहे हो यानी कि अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर आपके बराबर हैं, तो आप कहीं यहाँ लाई करोगे, बजट लाइन पर ही लाई करोगे, है ना, आपका बंडल यहीं पर लाई करेगा। पर ये जो सी बंडल है तो लाई अंदर है, तो इस बंडल को क्या बोलेंगे, ये कहाँ आएगा, ये तो बजट लाइन पर है ही नहीं। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस जिनको इनकम से खरीदा जा सकता है, यानी कि आपकी इनकम 100 है तो आप 100 से ऐसे कौन से बंडल्स खरीद सकते हो, तो आप 100 से बजट लाइन के ऊपर जितने बंडल है वो बंडल खरीद सकते हो और बजट लाइन के अंदर जितने बंडल है वो बंडल खरीद सकते हो। तो ये क्या है, एक सेट बन गया सभी बंडलों का, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बजट सेट बोलते हैं। तो बजट सेट शोज द प्रोबेबल यानी कि पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज दैट कंज्यूमर कैन परचेज फॉर द गिवन लेवल ऑफ इनकम एंड द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। बजट लाइन इक्वेशन क्या शो करती है कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर आपकी इनकम के बराबर है, पर बजट सेट क्या शो करता है, बजट सेट करता है कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर इनकम के बराबर हो भी सकता है और उससे कम भी हो सकता है ना। अगर इनकम के बराबर होगा तो वो बजट लाइन पर लाई करेगा, और अगर इनकम से कम होगा अगर एक्सपेंडिचर तो वो सी पॉइंट होगा, सी पॉइंट के अलावा इनसाइड लाई करेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो हमें पता है कि बजट लाइन जो है वो कैसा दिखता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व दिखता है, ठीक है। तो द फर्स्ट इज द बजट लाइन इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि एक सीधी लाइन है, ठीक है। As a budget line represents the linear equation, the line is straight. The intercept of the budget line represents the maximum quantity of the commodities can buy with the limited income. तो ये बजट लाइन का जो इंटरसेप्ट है, जैसे x पर क्या इंटरसेप्ट है, ये है, जहां पर y का 0 है और x का कुछ ना कुछ क्वांटिटी है ना। और y का इंटरसेप्ट क्या है, यानी कि गुड y का इंटरसेप्ट क्या है, यहाँ पर x का 0 है और y का कुछ ना कुछ अमाउंट है। तो इंटरसेप्ट क्या होता है, जो एक्स एक्सिस पर लाया करता है ना, एक्स एक्सिस पर या वाई एक्सिस पर लाया करता है। तो हमने देखा था बजट लाइन में ये जो ए पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है,
ये क्या है, कॉर्नर सॉल्यूशन है, यानी कॉर्नर पॉइंट है। इन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो बजट लाइन क्या है, एक स्लोप लाइन है। ठीक है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है। द बजट लाइन हैज अ नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोप। द स्लोप ऑफ द बजट लाइन इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज द पी एक्स अपॉन पी वाई, यानी कि वही जो हमने निकाला P1 अपॉन में P2, और ये माइनस का साइन भी था। माइनस का मतलब यहाँ कुछ नहीं है, माइनस सिर्फ ये शो कर रहा है कि रिलेशनशिप कैसी है एक्स और वाई के बीच में। ठीक है, आप इसे ले भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। as the consumption of the one commodity limits the consumption of the other, it's straight line with the negative slope. अब 100 रुपीज़ है, अगर मुझे x का बढ़ाना है तो y का क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर मुझे x का कम करना है तो मैं y का ज़्यादा खरीद सकता हूँ। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन देखने को मिल रहा है, नेगेटिव रिलेशन है। इसीलिए इसका कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, यानी कि नेगेटिव स्लोप है इसका। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव साइन आया है। ठीक है, तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी। आगे बढ़ते हैं। इम्पैक्ट ऑफ द चेंज इन इनकम एंड प्राइसेस, तो हम डिस्कस करते हैं पहले। चेंज इन प्राइसेस। ठीक है, कि अगर प्राइसेस में चेंज आते तो बजट लाइन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हमें पता है बजट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, अगर दो गुड्स हैं Px और ये इसकी क्वांटिटी प्लस में Py और ये इसकी क्वांटिटी, किसके बराबर होगी, ये M के। M मतलब इनकम, मैं y ही लिखता आ रहा हूँ तो क्यों ना y ही लिखें। ठीक है, y इनकम। अब अगर मान लेते हैं, लेट सपोज करते हैं कि दोनों गुड्स के प्राइसेस जो हैं वो कम हुए हैं। दोनों गुड्स के प्राइसेस, वाई गुड्स के भी प्राइसेस और एक्स गुड्स के प्राइसेस कम हुए हैं इन सेम प्रोपोर्शन, यानी कि सेम प्रोपोर्शन। यानी कि अगर 50% प्राइस कम हुआ है एक्स का तो 50% वाई का भी प्राइस कम हुआ है। तो अगर सेम प्रोपोर्शंस में ये बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ठीक है, तो बजट लाइन क्या होती है, देखो अगर प्राइसेस कम हो रहे हैं दोनों गुड्स के तो इसका मतलब आप ज़्यादा एक्स का खरीद सकते हो, ज़्यादा वाई का खरीद सकते हो। अगर 50% कम हो रहे हैं तो इसका मतलब दोनों अगर 50% कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है जितना परसेंट आप एक्स का ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो उतना परसेंट आप वाई का भी, यानी कि जो चेंज होगा वो भी क्या होगा, बराबर ही होगा। ठीक है, तो ये जो बजट लाइन है, लेट सपोज करते हैं इनिशियल बजट लाइन मेरी ये है ए और बी है, ये गुड एक्स और वो गुड वाई है। ठीक है, तो अगर एक्स गुड्स का यानी कि दोनों के अगर प्राइसेस सेम प्रोपोर्शन में घटे हैं, कम हुए हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं दोनों गुड्स की क्वांटिटी को ज़्यादा कंज्यूम कर सकता हूँ, खरीद सकता हूँ, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि बजट लाइन जो है वो आगे की तरफ पैरेलली, ध्यान रखना पैरेलली वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं, यानी कि पैरेलली क्या होगी, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब अब मैं एक्स का बी तक नहीं खरीद सकता, अब मैं सी यूनिट तक भी खरीद सकता हूँ। तो ये जो इतना यूनिट बढ़ा है ये क्या है, ये मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई है ना। और यहाँ पर भी जो बढ़ा है डी, लेट सपोज करते हैं, तो ये मेरी क्या है, नई बजट लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शिफ्ट होता है वो क्या होता है, राइट वर्ड शिफ्ट होता है। अगर प्राइसेस बढ़े होते तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है, क्योंकि लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होने का मतलब है पैरेलली कि आप कम गुड्स खरीद पाओगे एक्स और वाई के, क्योंकि उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये मैंने अभी उस केस की बात की है जहाँ पर दोनों गुड के प्राइसेस में चेंजेस आते हैं। तो अगर दोनों गुड का प्राइसेस बढ़ रहा है एक साथ सेम प्रोपोर्शंस में, तो बजट लाइन आगे की तरफ शिफ्ट होगी। आगे की तरफ शिफ्ट होने का मतलब है कि दोनों गुड्स को ज़्यादा कंज्यूम किया जा सकता है। तो अगर प्राइसेस कम हुए हैं तो इसका मतलब मैं और ज़्यादा गुड्स कंज्यूम कर सकता हूँ, है ना। लेट सपोज करते हैं कि अगर मेरे पास 100 रुपये इनकम है और 20 रुपये प्राइस है किसी एक गुड्स का, $20 है, $100 है, तो मैं कितने खरीद सकता हूँ, 5 खरीद सकता हूँ। पर अगर इसका प्राइस 10 हो जाता है तो मैं अब कितना खरीद सकता हूँ, 10। तो प्राइसेस कम होने पर हम ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं, प्राइसेस कम होने पर हम ज़्यादा क्वांटिटी एक्स की खरीद सकते हैं। तो वैसे ही अगर वाई का भी प्राइसेस कम हो जाएगा तो इसका मतलब वाई की भी क्वांटिटी ज़्यादा खरीद सकते हैं। इसीलिए हमारा जो बजट लाइन है वो क्या हुआ, आगे की तरफ शिफ्ट हुआ है, क्योंकि आगे की तरफ शिफ्ट होने का मतलब है कि हम ज़्यादा यूनिट खरीद सकते हैं। ओके, और अगर वाइस वर्सा इसका, अगर प्राइसेस बढ़े हैं तो इसका मतलब हम कम चीज़ें खरीद सकते हैं। ओके, दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। अगर अभी हम चेंज इन प्राइसेस की बात कर रहे हैं तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पर, पी एक्स इंटू में क्यू एक्स प्लस में पी वाई
इंटू में क्यू वाई इक्वल में वाई। ओके, अब बात करते हैं सिर्फ अगर x के गुड्स में चेंजेस आ रहे हैं। लेट सपोज करते हैं x का गुड्स जो है वो कम हो गया है, तो अगर मेरी बजट लाइन ये है, a और b है, तो x का गुड्स अगर कम हुआ है, y का सेम है, y का प्राइसेस सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा कि x की चीज़ें मैं सस्ती हो गई हैं पहले कंपैरिजन में, तो इसका मतलब मैं x का और ज़्यादा कंज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है, अगर y की तो सेम है, y का जो प्राइसेस है वो सेम है, लेट्स, है ना, y के प्राइसेस क्या है, सेम है। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर मेरे x की जो प्राइस है वो $10 है और y का जो है वो $20 है, पर अभी ये कम होकर कितना हो गया है, ये $5 हो गया है, ठीक है, x का, और y का कितना है अभी भी, ये $20 हो गया है। ओके, सो पहले लेट सपोज करते हैं कि मैं 2 इसका खरीदता था, अब बाकी बचा हुआ इसका खरीदता था। ठीक है, तो इसका कितना खरीद सकता हूँ मैं, $20 है, 80 बचेगा, तो इसका मतलब मैं क्वांटिटी y जो है वो 4 यूनिट खरीद सकता था, और क्वांटिटी x जो है पहले कितना खरीद सकता था, 2। अब देखो मैं $20 पहले स्पेंड करता था इस पर 2 यूनिट्स खरीदने के लिए, पर अब इसके प्राइसेस 5 हो गए, तो अगर मैं क्वांटिटी y अभी भी अगर 4 खरीदूँ तो मेरे पास अभी भी $20 हैं, तो अब कितना खरीद सकता हूँ मैं, क्वांटिटी x का भी 4 खरीद सकता हूँ, पहले 2 खरीदता था, अब कितना खरीद सकता हूँ, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ क्वांटिटी x की, यानी कि गुड x की परचेजिंग पावर मेरी बढ़ी है, y की अभी भी सेम है। तो इसीलिए प्राइसेस अगर x के कम हो रहे हैं तो बजट लाइन क्या करती है, बजट लाइन सिर्फ x की तरफ आगे की तरफ शिफ्ट होती है बस, यानी कि इसको हम बोलते हैं रोटेशन। तो सिर्फ x की तरफ रोटेट हुई है बस आगे की तरफ, और अगर प्राइसेस ऑफ x जो है वो बढ़ जाते हैं तो सिर्फ x गुड्स के क्वांटिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, तो ये क्या होगा, बैकवर्ड रोटेशन होगी। ठीक है, अब अगर बात करते हैं वाई गुड्स के केस में, अगर ऐसा हुआ है तो वाई गुड्स का अगर प्राइसेस कम हुए तो ये बढ़ जाएगा, वाई गुड्स के प्राइसेस अगर बढ़े हैं तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, तो रोटेशंस होती है, अगर किसी एक गुड्स के प्राइसेस में चेंजेस हो रहे हैं तो हम इसको शिफ्ट नहीं, तो अगर किसी एक गुड्स के प्राइसेस में चेंजेस आ रहे हैं, अगर किसी सिंगल गुड के प्राइसेस में चेंज आ रहे हैं, या फिर वो एक्स के गुड्स में प्राइस चेंजेस आ रहे हैं, या तो वाई गुड्स के प्राइसेस में चेंजेस आ रहे हैं सिंगल गुड्स के, तो बजट लाइन शिफ्ट नहीं होती, बजट लाइन रोटेट होती है, या तो एक्स की तरफ या वाई की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइसेस का हमने देख लिया, अब अगर इनकम में अगर चेंजेस आता है तो, ठीक है, अगर इनकम में चेंजेस आते हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप एक्स गुड्स का भी ज़्यादा खरीद सकते हो, वाई गुड्स का भी ज़्यादा खरीद सकते हो, या वाई गुड्स का कम कर सकते हो, एक्स गुड्स का भी कम कर सकते हो। तो लेट सपोज करते हैं अगर मेरी इनकम बढ़ जाती है तो मैं एक्स गुड्स का भी ज़्यादा कंज्यूम कर सकता हूँ, वाई गुड्स का भी ज़्यादा कंज्यूम कर सकता हूँ, तो इससे क्या होगा, बजट लाइन आगे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और इनकम कम होने पर मैं एक्स गुड्स को भी कम कर सकता हूँ, वाई गुड्स को भी कम कर सकता हूँ, तो इससे क्या होगा, मेरी इनकम जो है, बजट लाइन जो है पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, है ना। पर अगर x का गुड्स के प्राइसेस में कम हुए हैं तो मैं सिर्फ x के ही गुड को बढ़ा सकता हूँ, है ना, y को नहीं, क्योंकि y की प्राइसेस अभी भी क्या है, सेम है ना, परचेजिंग पावर मेरी सिर्फ x की बढ़ेगी। तो ये कंक्लूजन मैं बता रहा हूँ कि इस स्लाइड में हमने अभी क्या पढ़ा, इसमें हमने ये पढ़ा कि इफ चेंज इन prices of goods, prices of two goods in same proportions, सेम प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि 10% अगर प्राइस x का बढ़ा है तो y का भी 10% बढ़ा है, या घटा है तो ये भी घटा है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर शिफ्ट होती है, शिफ्ट बजट लाइन पैरेलली, है ना, पैरेलल शिफ्ट होती है आगे की तरफ या पीछे की तरफ। दूसरा है इफ एटलीस्ट if change in prices of either of goods, either
ऑफ गुड्स, यानी कि या तो एक्स गुड्स के में चेंजेस में या वाई गुड्स के चेंजेस में, तब क्या होता है, तब रोटेशंस होती है, रोटेशंस इन बजट लाइन। ओके, थर्ड है इफ चेंज इन इनकम, अगर इनकम में चेंजेस होते हैं तो ये भी किसका होता है, शिफ्ट होता है फैक्टर। ठीक है, अब अगर बात करते हैं कि अगर एक्स गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है, जो फोर्थ आप बोल सकते हो, और वाई गुड्स के प्राइसेस कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक्स गुड्स का कम खरीद सकते हो और वाई गुड्स का, तो लेट सपोज करते हैं पहली अगर बजट लाइन मेरी ऐसी है, ठीक है, तो देखो एक्स गुड्स का प्राइसेस बढ़ा है, तो इसका मतलब एक्स गुड्स की क्वांटिटी में कम परचेज कर सकता हूँ, वाई गुड्स के प्राइसेस कम हुए हैं, तो इसका मतलब मैं वाई गुड्स को ज़्यादा खरीद सकता हूँ। तो बजट लाइन तो देखो एक्स गुड्स का कम खरीद सकता हूँ, तो अगर एक्स गुड्स का कम खरीद सकता हूँ और वाई गुड्स का ज़्यादा खरीद सकता हूँ, तो ध्यान से देखना बजट लाइन जो है वो कुछ ऐसी दिखेगी, ये इसकी तरफ रोटेट होगी और ये इसकी तरफ ऐसे बनेगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।